विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आकाश में हेलीकॉप्टर से उसी घटना को देखो, क्या लग रहा है? जो तुम सोच रहे हो वो सही है? आपको गारंटी है जो आप सोच रहे हो काश ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, पक्का है क्या? क्या और जिंदगी बदतर होती? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अगर काश से देखोगे तो दुख होगा, आकाश से देखोगे तो आनंद रहेगा। आकाश से देखना सिखा रहे। आकाश की कश्ती में क्यों इनवाइट किया आपको? आकाश की कश्ती में नमन, निमंत्रण। क्योंकि ये मन होगा ना, वो बोलेगा अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वर ने, ऐसे जलजले नहीं होने चाहिए थे, ऐसे धरती नहीं फटनी चाहिए थी, ऐसे भूकंप नहीं आना चाहिए था, ऐसा सूखा नहीं होना चाहिए था, ऐसी बारिश नहीं होनी चाहिए थी। कितना कुछ चलता है। और ये सब करके कितनी मार्क्स मिली है आज तक? खुद से पूछो, आज तक कितनी मार्क्स मिली है? दुख के अलावा क्या मिला है? दुख की फैक्ट्री का ही उद्घाटन हुआ है और अनजाने में लोग उसको चला रहे, शाखाएं खुल रहे। तो ये शाखाएं नहीं खुलनी है, पक्का कर लेना है। तो जो आ रहा है ना, जो आपका है आएगा। माँ बाप के लिए भी बहुत काश होता है बच्चों में, प्रेजेंटेबल होते साथ में लेकर जाते हैं उनको। कई बार वो नाटा है, मोटा है, ऐसा है वैसा है, कपड़े ऐसे पहनता है, थोड़ा गांव वाला लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है, क्या क्या बातों से कि मेरे सहेलियों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। वो मेरे को पूछने वाले हैं, अरे ऐसा है क्या तुम्हारा पिताजी, ऐसी है क्या तुम्हारी मम्मी? तो काश ऐसा होता, काश फिल्म स्टार होता। तो यहाँ पर कई सारे काश आए और क्या क्या काश बचा है। अवकाश लेकर पूछें और तुरंत जब भी ऐसा विचार आए खुद को बताएं। शब्द आया काश में, तो आप कहोगे आकाश में, काश में, आकाश में। और आकाश में जाकर हेलीकॉप्टर से देखना है। काश में, आकाश में। खुद को ही रिमाइंडर दो। आकाश में अभी कन्विक्शन नहीं है तो आकाश में जाके हेलीकॉप्टर से देखो। आकाश को काश की जरूरत नहीं है। आकाश में हेलीकॉप्टर से उसी घटना को देखो। क्या लग रहा है? जो तुम सोच रहे हो वो सही है? आपको गारंटी है जो आप सोच रहे हो? काश ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, पक्का है क्या? क्या और जिंदगी बदतर होती? तो ये इंसान ने कभी मनन किया नहीं है। अब नए ढंग से सोचे। एक पर्सन जो भूखा था, जंगल से गुजर रहा था और बेर का पेड़ उसने देखा। छोटा बेर खाया, तोड़कर किस तरह तो तोड़ा उसने और खाया और कहा कि इतना छोटा बेर पेट ही नहीं भरा, काश कलिंगड़ पेड़ पर उगते। तो अगले क्षण क्या हुआ? एक बेर उसके सिर पर आकर गिरा और उसको साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ? कि अगर ये कलिंगड़ का पेड़ होता, अच्छा है कलिंगड़ पेड़ पर नहीं उगते। तो लोग सोचते हैं ऐसा हुआ तो ज्यादा बेहतर हुआ होता, मगर वो पक्का नहीं है। इसलिए नए सिरे से हम मनन करेंगे। जब भी काश आए तो कुछ लोगों को तुरंत समझ में आता है, तो आपको भी तुरंत समझ में आए। जो भी काश पकड़ कर आप बैठे हो, अब वो तुरंत समझ में आए कि इसमें हमें नहीं डूबना है। काश की कश्ती डुबोती है, आकाश की कश्ती भवसागर पार करवाती है। और ये मत सोचो कि काश काश से आनंद मिलता तो आकाश सूना रह जाता। आकाश सूना रह जाता, ये हमें दिखता नहीं है। सबका आवाज सुरीला बनाकर हम सुर की समाप्ति कर डालते। सबका आवाज सुरीला बनाने के चक्कर में हम पृथ्वी से सुर को ही गायब कर डालेंगे। क्योंकि हर आवाज जरूरी है, हर निमित्त कुछ बता रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।